हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। तो खुशखबरी है आप सभी लोगों के लिए। जैसा कि आप देख पा रहे हैं तो आज सी टेट जनवरी 2024 का जो नोटिफिकेशन है वो आउट हो चुका है, यानी कि आ चुका है। और इसका पूरा पीडीएफ मैंने टेलीग्राम ग्रुप में डाल दिया है। अभी तक आप लोगों ने नहीं पढ़ा हो तो उसे पढ़ लीजिए, या फिर मैं यहाँ पर सारी चीज़ें आप लोगों को बता देता हूँ कि क्या क्या प्रोसीजर होगा इसको फॉर्म फिल करने का, लास्ट डेट कितनी होगी, फीस कितनी होगी, सिलेबस क्या होगा, आप स्टडी कैसे करना है आपको, ये सारी चीज़ें हम आज के इस वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट हाइलाइट्स हैं, हम उनको देख लेते हैं कि यहाँ पर क्या है। तो एग्जाम जो फॉर्म फिल करने की ऑनलाइन एप्लीकेशन डेट है वो आज से स्टार्ट हो गई है 3 नवंबर से, और ये चलेगी 23 नवंबर तक, यानी कि आपको 20 दिन का यहाँ पर टाइम मिला हुआ है। लास्ट डेट जो फिल करने की है वो यहाँ पर लिखा हुआ है 23 नवंबर रात के 11:59 तक आप कर सकते हैं, ठीक है। और जो आपको फीस भी सबमिट करना है वो भी आपको उसी दिन, लास्ट डेट है 23 नवंबर तक, उसी दिन आपको फीस सबमिट करना है। लास्ट डेट है, यानी कोई एक्सटेंशन नहीं है यहाँ पर फीस बाद में सबमिट करने का। और जो एग्जामिनेशन की डेट है वो भी क्लियर है कि 21 जनवरी 2024 को इसका एग्जाम होने वाला है। ओके, अब देखते हैं, क्योंकि ये नोटिफिकेशन काफ़ी बड़ा है तो हम कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें इसमें देख लेते हैं कि यहाँ पर कौन कौन सी ऐसी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो डेट ऑफ एग्जामिनेशन आपको पता ही है कि ये आपका 21 जनवरी है। और यस, अब यहाँ से शुरू करते हैं। कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें कि कैंडिडेट को क्या क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट होगी फॉर्म अप्लाई करने से पहले। तो यहाँ पर आप पूरी इस पीडीएफ को अच्छी तरह से पहले पढ़ लीजिए, और आप चाहो तो ऑफिशियल वेबसाइट है जो https://ctet.nic.in पर, इस पर भी विजिट करके आप देख सकते हैं। ओके, अब यहाँ पर देखेंगे कि क्या यहाँ पर है, सारी जनरल चीज़ें हैं। और फॉर्म फिल करने के लिए यहाँ पर आपको क्या क्या करना है, सब पासवर्ड जनरेट करना, यानी रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा सीटेट की वेबसाइट पर। अभी सीटेट की वेबसाइट पर जाकर के भी बता देंगे। ऑनलाइन अपलोड क्या क्या होगा वो देख लीजिए, है ना। तो सबसे पहले तो आपका स्कैन फोटो और सिग्नेचर ये मैंडेटरी है। जो भी आप अपलोड करेंगे फोटोग्राफ और सिग्नेचर, उसका जो फॉर्मेट है जेपीजी या जेपीईजी फॉर्मेट होना चाहिए। जो साइज होगा वो 10 KB से 100 KB तक होना चाहिए। जो डायमेंशन एरिया है फोटोग्राफ का वो 3.5 सेंटीमीटर से 4.5 सेंटीमीटर। जनरल सी चीज़ें हैं, चलिए इनको भी छोड़ के हम और आगे बढ़ते हैं। हाँ, इसे देख लीजिए कि यहाँ पर एग्जाम फीस कितनी होने वाली है दोनों पेपर के लिए और सिंगल पेपर के लिए। तो यदि आप जनरल ओबीसी में आते हैं तो आपको एक पेपर, चाहे आप पेपर 1 का फॉर्म फिल करें या फिर पेपर 2 का फॉर्म फिल करें, आपकी 1000 रुपीज फीस होगी। लेकिन यही आप दोनों पेपर 1 और पेपर 2 दोनों देना चाहते हो तो आपकी 1200 यहाँ पर आपके लिए फीस होगी। इसके अलावा आप यदि SC ST या फिर आप विकलांग या दिव्यांग कैंडिडेट हैं तो यहाँ पर आप पेपर 1 की जो आपकी फीस होगी वो 500 रुपीज होगी, और दोनों पेपर देना चाहते हो तो आप यहाँ पर आपकी जो फीस होगी वो होगी 600 रुपीज। और इसका पेमेंट आप इस तरीके से कर सकते हैं, और कंफर्मेशन पेज बाद में मिल ही जाएगा आपको। अब यहाँ पर देखेंगे कि और कौन कौन सी चीज़ें हैं जो ज़रूरी हैं जानना। हाँ, चलिए इसको आगे बढ़ा लेते हैं, है ना। ओके, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्या है। ये कंटेंट है, तो यहाँ पर हम कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ों को देख लेते हैं, और सिलेबस पे भी थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे, क्योंकि सिलेबस में जानना बहुत ज़रूरी है कि आप किस तरीके से स्टडी करें। तो शेड्यूल एंड मोड ऑफ एग्जामिनेशन की बात करें तो शेड्यूल क्या है, जनवरी 2024 यहाँ पर दी गई है, यानी 21 जनवरी को पेपर होगा। पेपर 2 पहले होगा और ये 9:30 बजे से लेके
12 बजे तक का समय दिया गया है, लेकिन आप लगभग 7 बजे ही पहुंचना है, 7:30 बजे ही पहुंच जाना, 2 घंटे पहले जाना बहुत ज़रूरी है, ये क्योंकि बहुत सारे प्रोसीजर्स होते हैं, टाइम भी लगता है। और तो आपका 2.5 घंटे का ये एग्जाम होगा। पेपर 2 2 बजे शुरू होगा, 4:30 बजे तक, लेकिन मैं यहाँ बोलूँगा आपसे कि आप एग्जाम सेंटर पर 12 बजे पहुँच जाइए, है ना क्योंकि कई सारी चीज़ें होना ज़रूरी है, और देखा है कई बार कि बहुत सारे स्टूडेंट एग्जैक्ट टाइम पर पहुंचते हैं, फिर उनको एंट्री नहीं मिल पाती, तो ऐसी गलती आप लोग बिल्कुल भी ना करें। यहाँ पर ये कुछ पॉइंट्स हैं, फीस वगैरह का पॉइंट है यहाँ पर, इसको हटा देते हैं, आगे बढ़ते हैं। एलिजिबिलिटी क्या होगी, तो एलिजिबिलिटी तो सिंपल है, और यहाँ पर कुछ रिजर्वेशन भी है, यस। अब यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर कौन कौन सी चीज़ें, मतलब सिलेबस में आपका क्या आने वाला है। एक ऐसा व्यक्ति जो ये टीचर बनना चाहता है बोथ लेवल पर, चाहे वो 1st to 5th का हो या 6th to 8th का हो, वो दोनों पेपर में अपीयर हो सकता है। पेपर 1 क्लासेस जो 1st to 5th है, ये प्राइमरी स्टेज होती है। ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन इसका 2.5 घंटे का होगा, और इसमें जो सिलेबस है होगा उसमें 30 मार्क्स में चाइल्ड डेवलपमेंट, लैंग्वेज कंपलसरी रहेगा, लैंग्वेज 2 कंपलसरी रहेगा। अब यहाँ पर आप चाहो तो फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी ले सकते हो, या फिर आपकी जो भी लैंग्वेज है आप उसे ले सकते हैं। सेकेंड लैंग्वेज के रूप में आप एक और लैंग्वेज ले सकते हो, इंग्लिश ले सकते हो या कोई दूसरी। आप चाहो तो इसमें फर्स्ट लैंग्वेज में आप इंग्लिश भी ले सकते हो, और सेकेंड लैंग्वेज में आप हिंदी भी ले सकते हैं। लेकिन कुछ अभी आगे सिलेबस देखेंगे तो उसमें यहाँ पर लैंग्वेज वाले सिलेबस की बात करें तो यहाँ पर कुछ चीज़ें बढ़ जाती हैं, उनको जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट बाद में कहते हैं कि मैंने लैंग्वेज 1 में हिंदी लिया होता, लैंग्वेज 2 में इंग्लिश लिया होता तो ज़्यादा रहता, जब एग्जाम देखे आते हैं तब। तो ये 30 मार्क्स के सारे पोर्शन हो गए, 150 टोटल यहाँ पर क्वेश्चन हो गए आपके, ओके। और ये लैंग्वेज में यहाँ पर इतनी सारी लैंग्वेज दी गई हैं, आप कोई भी लैंग्वेज ले सकते हो 1st and 2nd में। ये है पेपर 2 और ये 6 to 8 तक के लिए होता है, और इसमें भी 2.5 घंटे का समय आपको मिलेगा, जिसमें 30 मार्क्स में चाइल्ड डेवलपमेंट आपको मिलेगा, लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 कंपलसरी है, आप लैंग्वेज कोई भी ले सकते हो। अब यदि आप मैथ्स स्टूडेंट हैं तो यानी मैथ्स ग्रुप से हैं, साइंस ग्रुप से, तो आपको मैथमेटिक्स एंड साइंस टीचर के लिए ये आपको 60 मार्क्स का रहेगा। और यदि आप आर्ट के स्टूडेंट हैं तो आपको फिर सोशल साइंस यहाँ पर मिलेगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, और ये लैंग्वेज हो रही अपनी। इसके साथ साथ यहाँ पर क्वालिफाइंग मार्क्स तो आपको पता ही है कितना चाहिए, 60%। ए पर्सन हु स्कोर 60% या इससे ज़्यादा तो वो कंसीडर्ड माना जाता है टेट एग्जाम पास करने में। ओके, नेक्स्ट देखते हैं कि और क्या क्या है। वैलिडिटी की बात, बहुत सारे स्टूडेंट वैलिडिटी में भी कंफ्यूज रहते हैं। यदि एक बार आपने ये क्वालिफाई कर लिया तो फिर आपकी इसकी वैलिडिटी क्या होगी, तो यहाँ पर देखेंगे। जो वैलिडिटी है सीटेट क्वालिफाइंग सर्टिफिकेट की, वो लाइफ टाइम तक है, एक बार पास कर लो लाइफ टाइम तक। लेकिन ये कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है कि आपने एक बार पास कर लिया तो आप अप्लाई नहीं कर पाओगे। तो देयर इज नो रेस्ट्रिक्शंस ऑन द नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स पर्सन कैन टेक एक्वायरिंग ए सीटेट सर्टिफिकेट। आप कितनी भी बार दे सकते हो और आप सर्टिफिकेट ले सकते हैं। एग्जाम सेंटर की बात करें तो यहाँ पर ई एडमिट कार्ड आएंगे आपके, ये बात हम कर चुके हैं इस पर। और हाँ, नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्या है यहाँ पर। और यस चलिए, हाँ ये नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हाँ, अब ये आ गया आपका सिलेबस। इस सिलेबस में क्या रहेगा, तो ये आप जिस एग्जाम के जिस पेपर के लिए तैयारी कर रहे हो ना, तो उसमें सिलेबस काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। तो यहाँ पर सारे के सारे पॉइंट दिए गए हैं कि आपको कौन कौन से टॉपिक पर मेनली फोकस करना है। वैसे तो सीटेट का जो सिलेबस है उसमें कंप्लीट
ये चाइल्ड डेवलपमेंट आ जाता है। तो इसके लिए आप NCERT क्लास से 11-12 की बुक को स्टडी कर सकते हो, वहाँ से काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। इसके अलावा और भी कई सारी चीज़ें हैं जिनके अब यहाँ पर देखिए ये टॉपिक हैं कुछ और कितने क्वेश्चंस आएंगे, और तो आप उनके अनुसार यहाँ पर स्टडी कर सकते हैं। लैंग्वेज, हाँ हम लैंग्वेज की बात कर रहे थे कि लैंग्वेज में क्या करना। अब जैसे आप पेपर 1 है, ये लैंग्वेज 1 है, अभी लैंग्वेज 2 भी आएगी। लैंग्वेज 1 में आपको ये 15 मार्क्स में क्या मिलने वाला है, रीडिंग अनसीन पैसेजेस मिलेंगे। 2 पैसेजेस मिलेंगे, एक प्रोस होगा एक ड्रामा होगा, और एक प्रोस ड्रामा में से एक होगी अनसीन पैसेज और एक पोइम कंपल्सरी, यानी कि एक आपको पोइम मिलने वाली है, एक प्रोस या ड्रामा में से मिलने वाला है। अब पेपर 1 में क्या होता है कि इसमें जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो कॉम्प्रिहेंशन हो सकते हैं, इन्फरेंस हो सकते हैं, ग्रामर एंड वर्बल एबिलिटी, ठीक है ये। और जो प्रोस होगा वो हो सकता है लिटरेरी होता है, डिस्कर्सिव होता है और नरेटिव, और साइंटिफिक प्रोस भी आप मिल जाते हैं। तो ये 4 तरीके के प्रोस हैं और जिनमें क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो देख लीजिए, कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड है, इन्फरेंस है, ग्रामेटिकल भी क्वेश्चंस मिल जाएंगे, वर्बल एबिलिटी के भी मिल जाएंगे। तो ये लैंग्वेज में महत्वपूर्ण है कि आपका जो फर्स्ट लैंग्वेज आप ले रहे हो तो उसमें क्या पोर्शन आपका अच्छा है, क्योंकि लैंग्वेज 2 में एक अभी यहाँ पर ये इन्फरेंस है, ये कम हो जाएगा, देख लेते हैं। और इसके अलावा इसी सब्जेक्ट का चाइल्ड पेडागॉजी ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट के कुछ टॉपिक हैं, आप इनको ही कंप्लीट कर लो, इन्हीं में से 15 मार्क्स आपको मिल जाएंगे। अब हम देखेंगे लैंग्वेज 2। लैंग्वेज 2 में क्या मिलेगा, लैंग्वेज 2 में आपको 2 पैसेजेस मिलेंगे जिसमें डिस्कर्सिव, लिटरेरी एंड नरेटिव और साइंटिफिक होंगे, यानी पैसेज सेम है, लेकिन जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो कॉम्प्रिहेंशन, ग्रामर एंड वर्बल एबिलिटी से रिलेटेड पूछे जाएंगे। तो कई सारे स्टूडेंट को लगता है कि सेकंड वाला जो अनसीन पैसेज है वो थोड़ा सा सरल आता है किसके बजाय फर्स्ट वन के। तो यहाँ पर आप अपनी चॉइस के अनुसार जैसा भी आपको लगे उस तरीके से आप लैंग्वेज सेलेक्ट करें। और ये 15 मार्क्स का यहाँ पर मिलेगा। मैथ का सिलेबस ये दिया हुआ है कि मैथ में कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ना है, और ये जो टॉपिक्स है ना ये आप NCERT बुक्स की स्टडी कीजिए, काफ़ी हेल्प मिलेगी और काफ़ी हद तक उसी में से यहाँ पर पूछा जाता है, ठीक है। अब ये आ गया आपका पेपर 2। पेपर 2 में भी देखिए सेम है, सिलेबस सेम है, बस क्वेश्चन का लेवल चेंज हो जाएगा। चाइल्ड डेवलपमेंट आपका 30 मार्क्स का है जिसमें 15 मार्क्स का ये मिलेगा, और 15 में 5 का कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन है ना, जो इंक्लूसिव एजुकेशन है उसके बारे में, समावेशी शिक्षा एंड लर्निंग एंड पेडागॉजी से रिलेटेड 10 क्वेश्चन होंगे, और उन 10 क्वेश्चन में कौन कौन से टॉपिक हैं वो सारे यहाँ पर लिखे हुए हैं। फिर वही सेम लैंग्वेज की बात कर लो तो लैंग्वेज भी सेम है कि 2 पैसेजेस होंगे, प्रोस या ड्रामा में से एक आएगा और एक आपको पोएम से मिलेगा जिसमें क्वेश्चंस पूछे जाएंगे कॉम्प्रिहेंशन, इन्फरेंस, ग्रामर एंड वर्बल एबिलिटी से रिलेटेड। और प्रोस का जो पैसेज है वो लिटरेरी हो सकता है, साइंटिफिक हो सकता है, नैरेटिव हो सकता है या डिस्कर्सिव हो सकता है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, ठीक है। और चलिए इसको आप देख लीजिए, सारे सब्जेक्ट का यहाँ पर ये पेपर सेकंड का सिलेबस दिया हुआ है और इसको आप देख लीजिए। मैंने टेलीग्राम ग्रुप में ये पूरा PDF डाल दिया है, या फिर आप CTET की वेबसाइट पर भी विजिट करके इसको डाउनलोड कर सकते हो। ये साइंस का सिलेबस है, ये सोशल साइंस है जिसमें हिस्ट्री आपको मिलेगी, और हिस्ट्री के साथ साथ आपको ज्योग्राफी भी है। यहाँ पर टॉपिक आपके लिखे हुए हैं, सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, और पेडागॉजिकल जो इशूज हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन भी यहाँ पर पूछे जाएंगे। चलिए, तो ये हो गया आपका यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें, और कुछ ये जनरल इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं। हाँ, ये इंस्ट्रक्शंस बुकलेट से रिगार्डिंग है कि वहाँ पर आपको क्या क्या करना है, और सेंटर कहाँ कहाँ बनेंगे, स्टेट और उस स्टेट की कौन कौन सी सिटी में, तो इसकी भी एक कंप्लीट लिस्ट है कि आंध्र प्रदेश में कहाँ कहाँ है, असम, बिहार में कहाँ पर हैं सेंटर बनेंगे। तो आप अपनी सुविधा के अनुसार स्टेट का चुनाव यहाँ पर
कर सकते हैं। और क्या है इसमें, यस सिंपल है, ये दोबारा रिपीट हो गया है और लैंग्वेज भी दोबारा रिपीट हुई है। यहाँ पर जो दिव्यांग स्टूडेंट्स हैं उनके लिए यहाँ पर देना पड़ेगा उन्हें कि किस कैटेगरी से दिव्यांग हैं। चलिए, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, ये सारी चीज़ें आपको बहुत सोच समझ के भरना है। और यस, कुछ ये अंडरटेकिंग लेटर्स हैं, इनको भी आप लोग प्रिंट करके ले जाइएगा। यस, है ना। चलिए, नेक्स्ट है उसमें और क्या है, जैसी ज़रूरत हो वैसा आप लोग अंडरटेकिंग प्रिंट करा लीजिए। और यहाँ पर एक बार फिर से ये आपका शेड्यूल है कि कब क्या होना है। और यहाँ पर देखिए पूरा देख लीजिए। इसको टाइम शेड्यूल है ना, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है। बहुत सारे स्टूडेंट वो 9:30 बजे का देख लेते हैं तो काफ़ी प्रॉब्लम आती। देखिए, जिस दिन एग्जाम होगा ना उस दिन कौन सी डेट होगी, 21 जनवरी, पेपर सेकेंड और पेपर फर्स्ट दोनों होंगे। एंट्री है जो एग्जामिनेशन सेंटर में वो 7:30 बजे से ही होगी, जैसा मैंने अभी आपको बताया था। और पेपर 1 की जो एंट्री है वो 12 बजे से शुरू हो जाएगी। आपके एडमिट कार्ड चेक होंगे 9 बजे से लेके 9:15 तक, और पेपर 2 के होंगे 1:30 से लेके 1:45 तक। डिस्ट्रीब्यूशन है जो टेक्स्ट बुक का वो ये 9:15 पर हो जाएगा, और इधर पेपर 1 में 1:45 पर हो जाएगा। और टेस्ट बुकलेट टू बी ब्रोकन ओपन एंड टेक आउट द आंसर सीट कितने बजे पर निकालना है आपको, OMR सीट 9:25 पर, और इधर आपको 5 मिनट पहले। लास्ट एंट्री और गेट बंद होने का एग्जाम सेंटर का वो क्या है, 9:30 बजे लास्ट एंट्री है। यदि आप 9:30 के बाद जाते हो आपको एंट्री सेंटर पर नहीं मिलेगी। और दोपहर का जो पेपर है उसमें यदि आप एंट्री लेना चाहते हो तो 2 बजे के बाद आपको नहीं मिले। वैसे तो वो 5 मिनट पहले ही कर देते हैं लगभग, लेकिन ये आपका शेड्यूल है तो आप बता सकते हो यदि आप फिक्स टाइम पर भी पहुंच रहे हैं तो। ठीक है, और ये कब तक चलेगा, स्टार्ट टाइम और इन टाइम आपका लिखा हुआ है। तो ये महत्वपूर्ण है, आप ध्यान देना कि आपको कब पहुंचना है और कब आप एंट्री होंगे उसके अंदर। चलिए, तो ये हो गया आपका आज का सिलेबस के CTET 2024 में कौन कौन सी चीज़ें जानना आपको बहुत ज़रूरी था। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, इसी सिलेबस से रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चन हम कराएंगे, प्रैक्टिस करवाएंगे। तो उसके लिए भी आप हमारे चैनल पर बने रहिए, जिसके लिए आपको करना होगा सिंपल, इंग्लिश पॉइंट के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, और प्ले स्टोर से आप इंग्लिश पॉइंट का ऐप भी डाउनलोड कर सकते हो। थैंक यू।